नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं कर्ण प्रताप पटेल आप लोग का स्वागत करता हूं जीनियस एकेडमी में। आज आप लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.2 का दूसरा प्रश्न। हमारा प्रश्न है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो सबसे पहले तो हमको ध्यान देना है कि प्रश्न को बेहतर समझना है। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम, हम जानते हैं कि एचसीएफ का मतलब होता है मापा और एलसीएम का मतलब क्या होता है, लासा। एचसीएफ जहाँ लिखा है वहाँ हो जाएगा मासा, इसका मतलब हो जाएगा लासा। लासा ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम मतलब मासा गुणे लासा होता है। इन चीज़ों को हमको सेट करना है। तो हम सबसे पहले एक बताना चाहेंगे कि इसमें आप ध्यान देंगे कि सूत्र जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। महत्वपूर्ण सूत्र पहला है पहला पद गुणे दूसरा पद बराबर मासा गुणे लासा। ये हमारा पहला सूत्र है। और दूसरा सूत्र हो जाता है, आपको मैं शॉर्टकट भी विधि बता दूंगा, बहुत ही आसानी से आ जाएगा। दूसरा जो सूत्र होगा, अगर हम पहला पद निकालना चाहें, सिर्फ पहला पद निकालना चाहें तो पहला पद बराबर होता है मासा गुणे लासा। जो इसके साथ में जो गुणा होता है इस पार आएगा तो क्या हो जाएगा, हमारा भाग में हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा बटे दूसरा पद। ये नेक्स्ट की हम बात करते हैं। अगर दूसरा पद निकालना हो दूसरा पद होता है, फिर से वही हो जाएगा मासा गुणे लासा। अब देखिए दूसरा पद ये वाला यहाँ पर है, इसके साथ ही यहाँ पे क्या है, पहला पद है। इसका मतलब इसको पक्षांतर करेंगे तो कहाँ जाएगा, भाग में ही जाएगा, मतलब बटे में जाएगा। तो क्या हो जाएगा, पहला पद ये हो गया। नेक्स्ट चौथा हम देखते हैं। अब अगर हमको मासा के लिए निकालना हो, मासा बराबर, ये दोनों एक साथ में रहेगा, उस पार हमारा हो जाएगा पहला पद गुणे दूसरा पद बटे। अब मासा के साथ में क्या था, हमारा लासा था, तो जो साथ में होगा वो हमारा बटे में हमेशा चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, हो जाएगा लासा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट अगर हम लासा कर दें, लासा बराबर, तो क्या लिखेंगे, पहला पद गुणे दूसरा पद गुणे दूसरा पद बटे। अब लासा हो गया, लासा के साथ में क्या आता है, मासा आता है, तो मासा क्या हो जाएगा, नीचे हमारा हो जाएगा मासा। ये हमारा सूत्र है, क्योंकि ये सूत्र अगर आपको याद रहेगा तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को हल कर लेंगे।
किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब देखेंगे हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है 26 और 91। 26 और 91। 26 और 91 को हमको लासा भी निकालना है और मासा भी निकालना है। हम देखेंगे जब इसको हल करेंगे तो 26 का ऐसा करते हैं, हम लासा पहले निकालते हैं, जिससे कि हमको पता चल जाएगा ना, इसका जो गुणनखंड होगा वो पता चल जाएगा। अगर इसको काटें तो 2 एकम 2, 2 तिहाई 6। फिर से हम देखेंगे किससे कटेगा, ये 13 से कट जाएगा, 13 एकम 13। तो हम लिख सकते हैं हल में 26 का जो गुणनखंड बन रहा है वो 2 गुणे 13 बन रहा है। अगर हम दूसरा देखना चाहें, दूसरा हम बनाना चाहें तो दूसरा भी हम आसानी से बना सकते हैं। दूसरा हमारा क्या बन जाएगा, इसमें 91 वाला निकाल सकते हैं। 91, अगर 91 को निकालना चाहें तो हम देखेंगे किससे कट सकता है। ये 7 से कट सकता है, 7 एकम 7, यहाँ से बचेगा 2, हो जाएगा 21, 7 तिरिक 21। हम 13 से फिर काट सकते हैं, 13 एकम 13। अब इसको हम देखें तो 26 वाला जो आया है 2 गुणे 13 आ गया है, और हमारा 91 का जो आया है 91 में हो जाएगा हमारा 7 गुणे 13। जी, अगर इसमें हमको मासा की बात कर लें, मासा तो मासा का सिंपल सा तरीका है कि जो जो चीज़ें मिलती हैं ऊपर और नीचे दोनों में, उसको हम लिख लेते हैं, जो चीज़ें नहीं मिलती उसको छोड़ देते हैं। तो हम देखिए इसमें क्या मिल रहा है, हमारा 13 मिल रहा है, 13 मिल रहा है। 7 2 नहीं मिल रहा है, जो नहीं मिल रहा है उसको छोड़ देंगे, जो मिल रहा है उसको लिख लेंगे। तो हमारा जो मासा निकल के आया वो कितना हो गया, 13 हो गया। अगर अब हम लासा निकालना चाहें, लासा की बात करते हैं तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जो चीज़ें मिल रही हैं उसको लिख लेते हैं, उसके बाद जो चीज़ें नहीं मिल रही हैं उसको भी लिख लेते हैं। तो हमारा जो मिल रहा है दोनों में उसको लिख लेंगे 13, उसके बाद जो जो चीज़ें नहीं मिल रही हैं उसको लिख लेंगे। हमारा क्या बचा है, गुणे 2, उसके बाद क्या बचा है, गुणे 7। ये हो गया। अगर हम इसको गुणा कर दें तो हो जाएगा 13 दूना 26, 13 दूना 26। 26 का अगर हम 7 से गुणा कर दें तो हमारा हो जाएगा 7 चौक 28, 7 पचे 35, सत्संग 42, सत्संग 42, 42 के 2 हासिल हैं 4, 7 दूनी 14, 14 4 18। तो हमारा जो लासा आ रहा है वो कितना हो जा रहा है, 182। लासा और मासा दोनों हमको मिल चुका है। जब मिल चुका है तो अब इसको हम सेट करेंगे बेहतर से कि कैसे आगे हो सकता है इस सूत्र पे। और ये सूत्र क्या कह रहा है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा गुणी लासा होता है। तो हमारा देखिए इसमें से कौन सा सूत्र लगेगा, पहला पद गुणे दूसरा पद बराबर मासा गुणे लासा, क्योंकि ये कह भी रहा है दो संख्याओं का गुणनफल, पहली संख्या दूसरी संख्या, इसके बाद कह रहा है मासा गुणे लासा, मासा गुणे लासा। तो हमारा कौन सा सूत्र लगेगा, पहला सूत्र लगेगा। तो हम पहला सूत्र लिख लेते हैं, ऐसा करते हैं सूत्र को लिख लेते हैं। सूत्र पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा हमारा मासा गुणे लासा। अब हमको ये ध्यान देना है कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें हमको मिल रही हैं, उसी चीज़ को रख देना है। यहाँ पे लिख देंगे उत्तर की जांच, या फिर जांच लिख देंगे, ये हेडिंग डाल देंगे जांच, क्योंकि हम जांच कर रहे हैं क्या जो हम लाए हैं सही है या नहीं है।
तो पहला जो हमारी संख्या है 26 है, गुणे दूसरी संख्या 91 है, ये तो सही है, बराबर। अब देखिए हमारा मासा कितना है, मासा हमारा कितना आया है 13 आया है, गुणे लासा है, लासा कितना आया है 182 आया है। अब इन दोनों को हम गुणा करते हैं, जब गुणा करेंगे तो हमारा कितना आएगा ये चीज ध्यान देंगे। अगर इसका इसका गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2366 बराबर, इसका भी अगर गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2366। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको कहीं ना कहीं समझ में आ रहा होगा, कहीं ना कहीं आपको इसको प्रयास करना है, थोड़ा सा मेहनत करनी है और आसानी से सारी चीज़ें आ जाएंगी। अब हम देखेंगे इसका जो दूसरा प्रश्न है उसको हम सॉल्व करेंगे। हमारा दूसरा जो प्रश्न है वो, इसको मिटा देता हूँ, थोड़ा सा पूरा समझ में आया होगा, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ क्योंकि मैंने इसको बेहतर से समझाने का पूरा प्रयास किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो हमारा है 510 और 92। 510 और 92 हो जाएगा। अब इसको हमको 510 और 92 को हल करना है। हल करते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम जो संख्याएं दी हैं उसका हम गुणनखंड कर लेते हैं। 510 को अगर हम गुणनखंड कर लें तो देखते हैं 510, अब इसको अगर हम 2 से काटना चाहें तो काट सकते हैं। 2 दूना 4, यहाँ से हासिल होगा 11 हो जाएगा, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। अब देखिए अभी 5 से कट जाएगा, 5 25, 5 एकम 5। अब देखिए किससे कट सकता है, 3 से कट सकता है। 3 एकम 3, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 21, 3 सत्ते 21, हमारा फिर किससे कटेगा 17 से कट जाएगा। इससे गुणा करेंगे तो आसानी से आ जाएगा। हमारा क्या गुणनखंड बन रहा है, 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 17। 510 का जो गुणनखंड बन रहा है 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 17, ये हो चुका है। दूसरा हमारा जो है वो 92 है। 92, अगर हम 92 का निकालना चाहें तो हमारा हो जाएगा, अभी 2 से कट सकता है, 2 चौको 8, यहाँ हो जाएगा 12, 2 छंग 12। फिर से देखेंगे 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, फिर 23 से डायरेक्टली कटेगा हमारा, 23 कम 23। तो इसके जो गुणनखंड हो रहे हैं वो हमारे 2 गुणे 23। और हम ये भी जानते हैं जब मासा ज्ञात करते हैं तो मासा ज्ञात करते समय हमको ये ध्यान देना होता है कि ऊपर और नीचे जो गुणनखंड है वो दोनों कौन कौन सी हैं जो मिल रहे हैं। देखें ये हमारा मिल रहा है, ये 1 मिल रहा है, इसको लिख लेंगे 2। और देखिए क्या कोई मिल रहा है, 5 ऊपर है तो 5 नीचे नहीं मिल रहा है, 3 ऊपर है तो 3 नीचे नहीं है, 17 ऊपर है तो नहीं है, यहाँ पे 2 है तो ऊपर नहीं है, 23 है तो ऊपर नहीं है। सिर्फ एक ही ऐसा है जो दोनों में मैच कर रहा है, मिल रहा है। तो जो चीज़ें ऊपर और नीचे दोनों गुणनखंड में रहती है उससे हम क्या कहते हैं, मासा कहते हैं। तो मासा हमारा आ गया 2। अब हम लासा निकालते हैं। अगर हम लासा की बात करें तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो मिलता है दोनों में उसको लिख लेते हैं। तो हमारा 2 मिला हुआ है, 2 हमने लिख लिया। अब देखिए कौन कौन सा नहीं मिल रहा है, ये 2 नहीं मिल रहा है, फिर 2 लिख लेंगे। अब देखिए इससे बड़ा फिर सीरियल से लिखेंगे, 2 हो गया, उसके बाद और इससे बड़ा क्या है, 3 नहीं मिल रहा है, फिर उसके बाद क्या नहीं मिल रहा है, 5 नहीं मिल पा रहा है, फिर क्या नहीं मिल पा रहा है,
17 नहीं मिल पा रहा है, फिर उसके बाद हमारा 23, ये इतनी चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं। तो ये सारी चीज़ें अब जब हमको मिल गई हैं, इसका हम क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। गुणा करने के बाद ये सारी चीज़ें आसानी से हमारी क्लियर हो जाएंगी, बहुत ही आसानी से सुगमतापूर्वक आ जाएंगी। तो हमारा हो जाएगा 23,460। अगर आप इसको पूरे को गुणा करोगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि ज़्यादा समय वेस्ट हो, क्योंकि आपको बेहतर से है गुणा आप आसानी से कर सकते हैं, इसलिए मैंने गुणा किया था। तो ये ऑलरेडी इतना आ रहा है, तो आप बेहतरी तरीके से आप एडजस्ट कर सकते हो, गुणा कर सकते हो। तो हमारा कितना आएगा, 23,460। तो हम कह सकते हैं कि हमारा लासा कितना हो गया, 23,460 हो गया। अब हमको जांच करनी है क्या सही है या नहीं सही है। तो हमारा उत्तर की जांच की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर है मासा गुणे लासा। तो यहाँ मैंने सूत्र भी लिख दिया, पहला पद गुणे दूसरा पद बराबर मासा गुणे लासा। तो सूत्र लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। हमारा सूत्र हो जाएगा, पहला पद गुणे दूसरा पद बराबर मासा गुणे लासा। अब देखिए पहला पद हमारा कितना है, 510 है, गुणे दूसरा पद हमारा कितना है, 92 है। क्लियर है। अब देखिए, अब हमारा मासा कितना आया हुआ है भाई, 2 आया है, गुणे लासा हमारा कितना है, 23,460। उम्मीद करता हूँ कहीं ना कहीं पूरा का पूरा आपको बेहतर से समझ में आ रहा होगा कि ऐसे हमारी कैसे सारी चीज़ें होती चली जा रही हैं। तो अब इसको गुणा करेंगे, गुणा करने के बाद हम इसको बेहतरीन तरीके से सेट कर सकते हैं। ओके, तो अगर हम इसको गुणा कर लें तो हम आसानी से अगर लगाना चाहें तो इसको गुणा करके एडजस्ट कर सकते हैं। गुणा करने पर हमारा जो आएगा मान आएगा वो होगा 46,920। 46,920 इसको हम गुणा करें तो हमारा होगा 46,920। तो हमको यही तो ध्यान देना है कि ये दोनों चीज़ें कैसे बराबर हो जाएं, इक्वल हो जाएं। तो हम ये कह सकते हैं कि पहला पद गुणे दूसरा पद मासा गुणे लासा होता है। हम देखें तो इसको पहला पद दूसरा पद गुणा करने पर हमारा इतना आ रहा है, और मासा गुणे लासा करने पर भी इतना आ रहा है, 46,920, 46,920। तो दोनों को गुणा करने पर इतना आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन अब आप लोग देखेंगे, इसको मिटा दें। आप लोग नोटिस कर चुके होंगे, उम्मीद करता हूं कि आप नोटिस करते चल रहे होंगे और समझते हुए चल रहे होंगे। देखते हैं हमारा जो तीसरा प्रश्न है, वो तीसरा प्रश्न किस प्रकार से 336 और 54 है। 336 और 54, अगर हम इसको हल करना चाहेंगे तो हल में हो जाएगा हमारा, पहले तो 336 कर लेते हैं, उसके बाद हमारा 54। 336 को हम अभाज्य गुणनखंड की तरह निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, लासा निकाल लें। 336 अगर 2 से काटना चाहें तो काट सकते हैं, 2 एकम 2, यहाँ हो जाएगा 12, 2 छंग 12, और उसके बाद यहाँ से हो जाएगा 16, तो 2 8 16। फिर से हम काटेंगे 2 से, 2 8 16, 2 चौको 8, फिर से हम देखेंगे 2 से काटेंगे, 2 चौको 8, 2 दूना 4, फिर से हम 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2 सॉरी 2 दूना 4, 2 एकम 2। अब देखिए कितने से कट सकता है, 3 से कट सकता है, 3 9 27, सॉरी गलत हो रहा है,
3 सते 21, 7 बार में जाएगा तो हमारा 7 एकम 7 हो जाएगा। अगर इसको हम ऐसे, यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ कर देते हैं 336। इसका जो गुणनखंड मिल रहा है वो क्या हो जा रहा है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 है, ठीक, 4 बार वो है तो हमने 4 बार कर दिया। फिर देखेंगे 3 गुणे 7, ये क्लियर हो गया, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब बचा है क्या हमारा, 54 बचा है। 54 वाले को हम हल करते हैं, तो हमारा 54 वाले निकालेंगे तो 2 से काटिएगा, 2 दूना 4, यहाँ हो जाएगा 14, 2 7 14, फिर 3 से काटेंगे, 3 9 27, फिर 3 से काटेंगे, 3 त्रिक 9, फिर हम 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, इसका भी हमें मिल चुका है 54। 54 का जो मिल रहा है हमारा क्या है, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 बार है 3, ये हो गया। अब हम मासा की बात करें तो मासा कैसे निकलेगा, जो दोनों में मिलता हो वही हमारा मासा है। मासा तो देखेंगे ये हमारा मिल रहा है तो हमने 2 लिख दिया। और देखिए कौन सा मिल रहा है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, ये मिल रहा है, ये मिल गया है गुणे 3। और देखिए क्या मिल रहा है, और शायद कुछ नहीं मिल रहा है क्योंकि नीचे 3 है तो ऊपर 3 नहीं है, ऊपर 2 है तो नीचे अन्य 2 नहीं है, तो ये हमारा क्या हो गया, मासा। अब इसको हम पूरा गुणा करेंगे, 3 दूना 6, तो हमारा मासा निकल के आया 6। अगर लासा की बात करें, लासा की बात करें तो सबसे पहले तो जो मिलता है उसको हम लिख लेते हैं। हमने 2 मिला था और 3 मिला था, हमने इसको लिख लिया और इसको लिख लिया, 2 को लिख लिया है जो मिल रहे थे। अब देखेंगे जो चीज़ें नहीं मिल रही हैं उसको हम लिख लेंगे। क्या क्या नहीं मिल रहा है, 1 2 3, 3 बार 2 2 है, गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। उसके बाद फिर देखेंगे 3, 3 भी नहीं मिल रहा है, 1 2 2 बार है, गुणे 3 गुणे 3। उसके बाद देखेंगे क्या नहीं मिल रहा है, एक 7 नहीं मिल पा रहा है। देखिए ये चीज़ें आपको बेहतर समझ में आ रही होंगी कि कैसे हमारा लासा हमारा बन रहा है। तो अब इसको हमको गुणनखंड कर देना है, गुणनखंड करेंगे तो हमको आसानी से सारी चीज़ें मिलती हुई चली जाएंगी। अगर हम इसको गुणा कर दें तो हमारा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, लगभग इसको हमारा गुणा करने पर 3024, 3024। आप गुणा कर लीजिएगा क्योंकि हम गुणा इसलिए नहीं कर रहे हैं, आप लोग सोच रहे होंगे सर जी इकट्ठा कैसे आप लिख दे रहे हो, तो हमने सॉल्व किया है इसको कि बेहतर से, जिससे कि आपको कम समय में बेहतर से बता सकूं, क्योंकि इसको मैं बाहर यहाँ गुणा करूँगा तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, तो आपके लिए कहीं कहीं वीडियो लंबा हो जाएगा। अगर वीडियो लंबा हो जाएगा तो बच्चे ऊब जाते हैं, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया है, पहले से ऑलरेडी क्लियर है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो आप देखिए लासा भी क्लियर हो गया, मासा भी क्लियर हो गया। अब हमको क्या करना होगा, जांच करनी होगी, उत्तर की जांच करेंगे तो हमारा हो जाएगा जांच, जांच हेडिंग हो जाएगी। अब इसमें लिखेंगे क्या होता है, जांच में पहला पद गुणे दूसरा पद बराबर मासा गुणे लासा। सूत्र हो जाएगा हमारा पहला पद गुणे दूसरा पद बराबर लासा गुणे मासा, ये हो गया। अब देखिए हमें पहला पद मिला क्या है, पहला पद है 336 है, 336। दूसरा पद हमारा कितना है, 54 है, दूसरा पद 54 है। अब देखिए लासा हमारा कितना आया है, लासा पहले यहाँ पे पहले मासा लिखा जाता है भाई, है ना, लिख सकते हो, इस बार भी लिख सकते हो, पहले मासा गुणे लासा। अब देखिए मासा हमारा कितना है, 6 आया है, 6। अब लासा कितना आया है, 3024। अब हम इसको क्या करेंगे, पूरा का पूरा गुणा कर लेंगे, गुणा करने के अंतर्गत आपको ये पूरी चीज़ें बेहतर से आ जाएंगी।
तो हमारा आ जाएगा 18,144। 18,144 इस बार भी आ जाएगा। 18,044, 18,144 इस बार भी आ जाएगा। देखिए बार बार मैं ये कह रहा हूँ कि गुणा आप कर लेंगे, गुणा करने में आपको दिक्कत नहीं होगी, गुणा करेंगे तो इतना आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको कहीं ना कहीं बेहतर से समझ में आ रही होंगी, और अगर आप इसको अच्छे से रिवाइज करेंगे तो सारी की सारी चीज़ें बेहतर होती चली जाएंगी। ओके, तो आज की क्लास बस यहीं पे हम इसको कोशिश करते हैं, समाप्त करते हैं। ओके, दैट्स ऑल।